हेलो दोस्तों। जीएसटी में तो पहले से ही कंफ्यूज कर रखा था और अब उसमें भी क्यूआरएमपी आ गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अब जब ये कंफ्यूजन है तो अब इसे कोशिश करते हैं थोड़ा दूर करने की। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है जीएसटी के पोर्टल को, एक क्लाइंट की। उसका नील रिटर्न है तो इसलिए उसका कुछ भी पेमेंट वगैरह जाना नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम फाइल रिटर्न पे जाते हैं तो हमारा जो वेबसाइट वो कैसा दिखता है। मैंने जनवरी मंथ सेलेक्ट कर लिया क्योंकि जनवरी का फाइलिंग जाना है। यहाँ पे हमारे पास में 3B का ऑप्शन नहीं आ रहा है, GSTR1 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का आ रहा है और ये ऑप्शनल है। इस पर क्लिक कीजिए। अगर ऑप्शनल में अगर आपको कुछ भी आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन डालना है तो यहाँ पे टेबल 4A, B, C में आप डाल सकते हैं और क्रेडिट नोट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अमेंडमेंट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। ये नॉर्मल है। ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि इसका टाइम नहीं आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है अभी के लिए। बैक से हम वापस से आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें मंथ सेलेक्ट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस पे जाएंगे, सर्विस पे पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट पे जा करके क्रिएट चालान करेंगे। अब क्रिएट चालान में यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहा है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर पेमेंट। एनी अदर पेमेंट सिर्फ और सिर्फ वो लोग सेलेक्ट करेंगे जिनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और जिनका नॉर्मल स्कीम है, यानी कि मंथली बेसिस पे जिनको रिटर्न फाइल करना है। और जिनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है और मंथली पेमेंट करना है वो MPQR सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले हेल्प पे आते हैं, हेल्प के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है हेल्प में सबसे पहले 35 और सेल्फ असेसमेंट को समझते हैं। 35% में क्या है कि इन्होंने कहा कि जो कैश लायबिलिटी होगी, जो कैश लेजर होगा 3B का प्रीसीडिंग क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें जो भी हमने रिटर्न फर्निश किया होगा और कैश लेजर से पेमेंट किया होगा उसका 35% हमें पे करना है। ये ऑटो पॉपुलेटेड होगा। 35% में हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे सपोज कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने जितने भी कैश लेजर से पेमेंट किए हुए हैं टैक्स के, उन तीनों का 35% हमें इस मंथ में पे करना है। यहाँ पे दूसरी जगह पे इन्होंने ये कह दिया कि अगर आप पहले मंथली बेसिस पे थे यानी कि नॉर्मल स्कीम में थे तो जो आपका टैक्स कैश लेजर से गया था लास्ट मंथ उसका 100% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इस मंथ में। आगे में इन्होंने ये भी कह दिया कि 25 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर में इंटरेस्ट लेवी किया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस में इन्होंने कहा कि टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करंट मंथ के लिए अपनी लायबिलिटी को फर्निश कर सकते हैं और चलान को जैसे नॉर्मली पे करते हैं वैसे नॉर्मली पे कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि इंटरेस्ट लगेगा अगर आप 35% चलान को ऑप्ट नहीं करते हो तो। किस केस में इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे इन्होंने दो केस दिए हैं। एक केस तो ये है कि अगर आप 25 तारीख के बाद अगर पेमेंट करेंगे तब आपको इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरा इन्होंने कह दिया शॉर्ट पेमेंट। ये अगेन एक कन्फ्यूज़न। अब ये शॉर्ट पेमेंट कौन सा है? ये शॉर्ट पेमेंट ये 35% से कम का अमाउंट अगर हमारा टैक्स का लायबिलिटी निकलता है कैश में तो उसके लिए है, या फिर ये शॉर्ट पेमेंट हमारा जो एक्चुअल लायबिलिटी है उससे कम पे करते हैं तो उसके लिए। ये कन्फ्यूज़न है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी से अगर हम कम पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट लगेगा शॉर्ट पेमेंट पे। अब सपोज़ कीजिए कि 35% में अगर आपका टोटल प्रीसीडिंग क्वार्टर में 1 लाख रुपया आपने कैश लेजर से पे किया था, उसका 35% ऑटो पॉपुलेट होकर के 35,000 आ रहा है इस मंथ में, और आपका एक्चुअल लायबिलिटी इस मंथ में से 40,000 है, तो मैं कहूँगा कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस में जाइए और 40,000 का पेमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 35,000 से कम है यानी कि 15,000 या 20,000, तो उस केस में भी मैं कहूँगा कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप जाइए। नीचे में इन्होंने एक और नोट दे रखा है कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको नॉर्मल स्कीम यानी कि मंथली स्कीम में जाना पड़ेगा। अब इसको क्लोज करते हैं और वापस आते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे 35% सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा, क्योंकि ये नील वाला इसलिए आ नहीं रहा है इन्फॉर्मेशन। प्रोसीड करने पे ऑटो पॉपुलेट होकर के इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दिया कि पिछले महीने में आपकी 3B की रिटर्न जो थी वो नील थी, इसलिए यहाँ पे 35% वाला चालान क्रिएट नहीं हो सकता है। इसलिए आप
सेल्फ असेसमेंट बेसिस वाला चालान क्रिएट कीजिए। अब सेल्फ असेसमेंट बेसिस वाला चालान हम कब क्रिएट करेंगे, जब हमारे पास में कुछ टैक्स की लायबिलिटी हो। अब चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये नील वाला रिटर्न है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो 3B है वो क्वार्टरली जाना है, इसका जो GSTR1 है वो भी क्वार्टरली जाना है। तो हम वेट करेंगे जब तक इसकी लायबिलिटी नहीं बन जाती है। और अगर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चालान क्रिएट करना होगा तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और नॉर्मल चालान जैसे बनता है वैसे नॉर्मल चालान बना करके आप ई पेमेंट के थ्रू, RTGS के थ्रू या ओवर द काउंटर के थ्रू जैसे आप पहले पे कर देते आप पे कर देंगे। और अगर आपको लगता है कुछ एडिट करना है रीज़न में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वापस आ सकते हैं एडिट रीज़न पे। तो होप कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।